भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला जिसमें हम आपके लिए बाबा बुल्ले शाह की लिखी हुई काफियां ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर ला रहे हैं। ना केवल काफियां, हम आपको उनके अर्थ भी प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो काफियों में जो लैंग्वेज है वो मुल्तानी है, वो बहुत गूढ़ पंजाबी है, या उसमें उर्दू के लफ्ज़ हैं जो कि आम भाषा में यहाँ प्रयोग नहीं होते। तो हम आपके लिए उसका अर्थ सरल भाषा में हिंदी में लाने का प्रयास करते हैं। और हमने देखा कि इन काफियों का तथ्य क्या है। बाबा बुल्ले शाह का उनके गुरु के प्रति असीमित प्रेम, बाबा बुल्ले शाह का उनके गुरु के लिए अपने आप को एक कंजरी बन के दिखाना, बाबा बुल्ले शाह का उनके गुरु के लिए एक प्रेमिका बन जाना, उनको अपने पति परमेश्वर रूप में देखना, पूर्ण समर्पण गुरु के आगे। और उनकी काफियों में हमें उसके फल स्वरूप उनकी इस असीम गुरु भक्ति के स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है उनका वेदों का और वेदों में बताए गए सिद्धांतों पर गहन अंडरस्टैंडिंग, गहन अध्ययन, गहन समझ, जो कि बताती है कि बाबा बुल्ले शाह कितने बड़े महापुरुष थे। और एक और जो बहुत अहम मैसेज बाबा बुल्ले शाह की काफियों में निकलता है कि वो मजहब से ऊपर थे। जैसा कि आपको हमने पिछले कैप्सूल्स में भी ये बताने का यत्न किया कि जो फिलॉसफी है, जो वेदांत है, वो किसी भी मजहब से, किसी भी रिलीजन से ऊपर, उसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, दुनिया का कोई भी मजहब उसके नीचे आ जाता है। वो बहुत ऊपर की बात है। तो आइए गुरु की स्तुति करते हुए कुछ और काफियां लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। आइए एक और काफी लेते हैं। तांग माहिदी जलियां, तांग माहिदी जलियां, नित काग उड़ावा खलियां, तांग माहिदी जलियां, नित कांग उड़ावा खलियां। अद्धी रथ लटकदे तारे, एक लटके एक लटकन हारे। मैं उठ आई नदी किनारे, पार लंघण नू खलियां, तांग माही दी जलियां, नित काग उड़ावा खलियां। ने चंदन दे शोर किनारे, घुम्मण घेरा ते ठाठा मारे। डूब डूब मोए तारू सारे, शोर करा ता मैं झलियां, तांग माही दी जलियां, नित काग उड़ावा खलियां। आगे कहते हैं, पार चनाओ जंगल बेले, ओथे खूनी शेर बघेले। झब रब मैनू माही मेले, ऐस फिकर विच गलियां, तांग माही दी जलियां, नित काग उड़ावा खलियां। और आखिर में कहते हैं, बुल्ला शाह मेरे घर आवे, हार शिंगार मेरे मन भावे। मुंह मुकुट मत्थे तिलक लगावे, जे देखे ता भलियां, तांग माही दी जलियां, नित काग उड़ावा खलियां। और क्या कहना चाहते हैं बाबा बुल्ले शाह। ऐसा लगता है कि प्रभु प्रियतम की विरह वेदना का भावनापूर्ण चित्रण करना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए बाबा बुल्ले शाह लिखते हैं कि मैं प्रिय की चाह में जल रही हूं और उसकी बाट जोती हुई काग उड़ा रही हूं, कौए को उड़ा रही हूं। आधी रात का समय है, तारे लटक रहे हैं, कुछ एक लटक चुके हैं, कुछ एक लटकने शेष हैं। इस बाहर बेला में मैं उठकर नदी के किनारे आ गई हूं और नदी के पार जाने की प्रतीक्षा में खड़ी हुई। इस चंदन नदी, प्रेम नदी जिसको कहते हैं, उसके किनारे बहुत शोर है। नदी की लहरें ठाठे मार रही हैं, भंवर भी पड़ रहे हैं। जो तैर सकते थे वो भी नदी में डूब मरे। अब मैं पार जाने के लिए चीखने चिल्लाने लगूं तो पगली ही समझी जाऊं। मुझे तैरना नहीं आता, इस संसार नदी का भेद भी मैं नहीं जानती। मेरे पास न बांस है, न चप्पू है, मेरी नाव भी पुरानी है। नदी में विकराल भंवर है, पैर टिकाने योग्य कोई स्थान भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं रो रो कर हाथ मल रही हूं। चनाब नदी के पार जंगल है। ध्यान देने वाली बात है कि मुल्तान में चनाब नदी बहती थी, उस नदी का यहाँ पर जिक्र है। बेले हैं, वहाँ खूनी शेर हैं, बाघ भी हैं। किसी प्रकार मेरा प्रिय मुझे अविलंब मिल जाए।
बस जल्दी मिल जाए, बस इसी चिंता में मैं घुली जा रही हूं। और जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें बाबा बुल्ला शाह कहना चाहते हैं कि यदि प्रिय पति मेरे घर आ जाए तो हार पहनना, श्रृंगार करना मुझे अच्छा लगने लगे। यदि वो सिर पर मुकुट रख दे, माथे पर तिलक लगा दे और वो मुझे नजर भरकर देख ले तो मैं भी भली सी हो जाऊं। तो ये इस काफी का भाव था। अगली एक और काफी में बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं, मेरी बुक्कल दे विच चोर। शायद कुछ लोगों ने ये पहले सुनी होगी। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। साधो किसनू कूक सुनावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोरी चोरी निकल गया ते जग विच पै गया शोर। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। आगे कहते हैं, जिस जाता तिस जान लिया ते होर होए झूर मोर। चुक गए सारे झगड़े झेड़े, निकल पिया कोई होर। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। आगे कहते हैं, किते रामदास किते फतेह मुहम्मद, इहो कदीमी शोर। मिट गया दोहां दा झगड़ा, निकल पिया कुछ होर। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। और आखिर में कहते हैं, अरब मुनव्वर बांगा मिलियां, सुनिया तख्त लाहौर। शाह इनायत कुड़ियां पाइयां, लुक चुप खिचदा डोर। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। और देखिए इसमें क्या बाबा बुल्ले शाह कहने जा रहे हैं कि मेरी बुक्कल में चोर है री। वो चितचोर कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। वो चोर तो मेरी बुक्कल में है। साधो मैं चीख चीख कर किसे सुनाऊं कि मेरी बुक्कल में चोर है। वो चोरी चोरी निकल गया और संसार भर में शोर मच गया। वो प्रिय संसार भर में तरह तरह के रंग रूप धारण करता है, जिससे ना जाने कितने झगड़े उठ खड़े होते हैं। और जिसने उसे समझने का यत्न किया उसे ज्ञान हो गया। शेष सभी मोरों के समान झूरते बिसुरते रह गए। जब वास्तविकता का पता लगा तो सभी विवाद समाप्त हो गए। खोजने पर तो यह ज्ञात हुआ कि असली मालिक तो कोई और ही है। मुसलमान मृतक को जलाए जाने से डरते हैं, हिंदू कब्र में दफनाए जाने से डरते हैं। दोनों इसी भय से मरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो दोजक यानी नरक ना मिले। और यदि उनके परस्पर वैमनस्य का कारण है, कहीं किसी मनुष्य का नाम रामदास रख दिया जाता है, कहीं कोई मनुष्य फतेह मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यही झगड़ा चलता रहता था। जब यह जान लिया कि परमात्मा दोनों में एक ही है तो दोनों का आपसी झगड़ा खत्म हो गया। और यहां तक संकेत भी प्राप्त होता है कि फादीरी संप्रदाय का प्रथम सदगुरु पीर दस्तगीर बगदाद का रहने वाला था। वहां की नमाज की अजान लाहौर में सुनाई देती, यानी शाह इनायत उस ऐश्वर्य वाणी को सुन सकते हैं। मेरे मुर्शिद शाह इनायत ने मुझे मछली की तरह कंडी में फंसा रखा है, वहीं छुपकर वो डोरी को खींचता रहता है। आइए इस कैप्सूल की आखिरी काफी लेते हैं। आमिल यारा सार लै मेरी, मेरी जान दुखा ने घेरी। आमिल यारा सार लै मेरी, मेरी जान दुखा ने घेरी। अंदर ख्वाब विछोड़ा होया, खबर न पैंदी तेरी। सुज्जी वन विच लुट्टी साइयां, चोर शंग ने घेरी। सुज्जी वन विच लुटी साइयां, चोर शंग ने घेरी। आमिल यारा सार लै मेरी, मेरी जान दुखा ने घेरी। मुल्ला काजी राह बतावण, दीन धर्म दे फेरे। एतां ठग ने जग दे झावर, लावण जाल चुफेरे। आमिल यारा सार लै मेरी, मेरी जान दुखाने घेरी। करम शरां दे धर्म बतावण, संगल पावण पैरी। जात मजहब ए इश्क न पुछदा, इश्क शरादा वैरी। आमिल यारा सार लै मेरी, मेरी जान दुखा ने घेरी। नदियां पार ए मुल्क सजणदा, लोभ लहर ने घेरी। सतगुरु बेड़ी फड़ी खलोते, तै क्यों लाइए डेरी।
आ मिल यारा सार ले मेरी जान दुखाने केरी। आखिर में इस काफी के कहते हैं कि बुल्ले शाह शौ तैनू मिलसी दिल नू दे दलेरी, प्रीतम पास ते टोलना किसनू पुलियों सिखर दोपहरी। आ मिल यारा सार ले मेरी जान दुखाने केरी। और इस काफी में बाबा बुल्ले शाह फिर अपने गुरु अपने प्रीतम को याद करते हुए कहते हैं इसमें कि संत कवि कहते हैं कि आओ मित्र हमें मिलो, हमारा दुख सुख समझो। साधना की दिशा में बढ़ने वाले की जान दुखों में घिरी हुई है। स्वप्न में हम एक दूसरे से बिछुड़ गए, आखिर ये जगत सपना सा ही तो है। फिर वेदांत का जिक्र करते हुए कहते हैं अब पता नहीं चलता तुम कहाँ हो मेरे स्वामी, मैं वन में अकेली हूँ और लुट रही हूँ। तरह तरह के चोरों डाकुओं ने मुझे घेर रखा है। और आप समझ रहे हैं किसको वो चोर डाकू कह रहे हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह, मुल्ला और काजी तरह तरह के कर्मकांडी राह दिखाते हैं जिससे दीन और धर्म संबंधी भ्रम पैदा हो जाता है। ये तो चिड़ी मारों की तरह पूरे ठग हैं और संसार में जीवों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। ये लोग बाहरी कर्मकांड और धर्म बताते हैं और इस प्रकार से पांव में जंजीरें डालते हैं। खुदा के इश्क के दरबार में कोई धर्म संप्रदाय के विषय में प्रश्न ही नहीं पूछता। सच कहूं तो सच्चे इश्क का शरीयत से बैर है। प्रिय का देश नदी भवजल के पार है। नदी में लोभ की तरह तरह की लहरें उठ रही हैं, पर सतगुरु मुर्शिद नाव लेकर खड़े हैं, उसी के सहारे पार हो सकते हैं। तुम नाव में सवार होने में देर क्यों कर रहे हो। और आखिर में जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं कि नाव में चढ़ जाओ तो तुम्हें प्रिय अवश्य मिलेंगे। दिल में भरोसा रखो, प्रिय तो तुम्हारे पास ही है। तुम किसे ढूंढ रहे हो। भरी दोपहर के समय उसे ढूंढने की भूल भला क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ इस कैप्सूल की ये 3 काफियां समाप्त हुई। तो आपने देखा होगा जो हमने शुरू में जिन भाव की बात की थी कि बाबा बुल्ले शाह का क्या भाव होता है इन काफियों में, वो आपको इन तीनों काफियों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। इन 3 में ही क्यों, अब तक जितनी भी श्रृंखला पीछे चली है उन सब में आपको मिलेगा और शायद आने वाली काफियों में भी आपको ये भाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।